नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। साथियों, आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये चार्ट देखकर आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज किसका चार्ट पीछे लगा दिया। तो साथियों, ये चार्ट मैंने इसलिए लगाया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शनि देव के नाम से डर जाते हैं, जो राहु का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। राहु और शनि की जो एक अवस्था होती है, जिसे माना जाता है कि अगर राहु हमारे जीवन में गलत अवस्था में बैठ गए हैं या शनि शत्रु राशि में होकर बैठ गए हैं तो हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। उस डर को दूर करने के लिए मैंने इस चार्ट का सहारा लिया है। साथी, ये दिखाने के लिए सहारा लिया है कि राहु और शनि भी हमारे जीवन को बहुत उच्च अवस्था में ले जा सकते हैं। उनमें भी इतनी ताकत होती है कि वो हमें दुनिया के सिरमौर लोगों में शामिल करवा दें, किसी भी जातक के लिए। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ज़्यादा लंबी भूमिका ना बांधते हुए मैं विषय पर आता हूँ। ये चार्ट भारत ही नहीं, दुनिया के सिरमौर उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी जी का चार्ट है। अब मैं आता हूं अपनी बात पर। साथियों, देखें, लगन में राहु बैठा है, उसके साथ साथ शनि बैठे हैं दूसरे भाव में, यानी कि आय के भाव में, और बैठे भी हैं शत्रु राशि में। यहाँ मैंने ये राशियां लिख दी हैं, कौन सी राशि उच्च में है, कौन सी शत्रु है, कौन सी नीच है, कौन सी सम है। तो शत्रु राशि के शनि आय के भाव में बैठ गए हैं, यानी कि अगर हम केवल इन दो खानों को ही देखें और ये पता ना हो हमें कि ये कुंडली मुकेश अंबानी की कुंडली है, तो हम मोटा मोटा विश्लेषण यही करेंगे कि यार ये तो आय की स्थिति तो बड़ी विकट होगी। ऐसे आदमी के लिए तो धन को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। उसके पास तो धन की बहुत, अब बस आई चलाई ही मान लें कि चलेगी, धन को इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने आपके लिए इसलिए चुनी है जिससे कि आपके मन में जो अगर डर है कोई भी कि शनि हमें विचलित कर देंगे, शनि हमें बर्बाद कर देंगे या राहु हमें पनपने नहीं देंगे, सबसे पहले आप उस डर पर लगाम लगाएं। अगर शेष ग्रह आपके शुभ अवस्था में बैठे हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये आपको गलत परिणाम देंगे। अब उसे आगे बढ़ाते हैं बात को। साथियों, इसमें भी पहले राहु की मैं चर्चा कर लेता हूँ। राहु लगन में बैठे हैं और इनके जीवन में 20/4/2002 से लेकर 20/4/2020 तक राहु की महादशा रही है। मतलब अभी 2 साल पहले ही इनकी राहु की महादशा खत्म हुई है, और ये वो काल है राहु की महादशा का, 18 साल का लंबा काल, जिसमें आदमी सोचता है कि मैं तो पता नहीं मेरा तो क्या हाल हो जाएगा, डरता है, कांपता है। और उस अवस्था में राहु ने इन्हें इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। हालांकि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोगों में से थे, लेकिन इतना दिया कि दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे धनिक लोगों में ये शुमार होने लगे हैं वर्तमान में। तो ये एक कमाल की जो एक देन है राहु की, वो देख सकते हैं आप। लगन में बैठकर राहु ने इन्हें वो उच्च अवस्था प्रदान की है कि एक धनाढ्य घर में तो थे, लेकिन दुनिया के धनाढ्य लोगों में शामिल हो गए। और साथियों, केवल एक यही कारण नहीं है, ये तो राहु ने इन्हें ऊंचाई पर पहुंचा दिया। शनि की बात आप देख रहे हैं, आय में है, लेकिन क्योंकि अन्य ग्रह इनके शुभ अवस्था में बैठे हैं, सूर्य और बुध की युक्ति बन रही है सप्तम भाव में, और सूर्य खुद उच्च में होकर बैठे हैं। ये देखें, उच्च में सूर्य है, साथ में बुध है, साथ में ही शुक्र है। तो उन्होंने एक ऐसा योग बना दिया है, बुध आदित्य योग तो है ही, साथ में शुक्र के होने से उसमें और, क्योंकि व्यापार का एक उसे समझ ले कि मालिक ग्रह है, एक बुद्धि का मालिक ग्रह है, एक पराक्रम का मालिक ग्रह है, तीनों बैठ गए हैं और उच्च के सूर्य के साथ बैठ गए हैं। तो उन्होंने ऐसी एक कमाल की, उनके जीवन में ऐसी ऊंचाई दी उन्हें, ऐसे निर्णय लेने की, ऐसी मतलब सोचने समझने की ऐसी शक्तियां उन्हें प्रदान की कि वो ऐसे निर्णय ले पाए जो आम आदमी नहीं लेता। और उनका उत्कृष्ट राहु महादशा में भी हुआ। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ
लोगों को लगेगा कि बस बहुत हुआ, इतने ऊपर तो आ चुके हैं, अब इससे ऊपर क्या। तो भैया अभी तो उत्कर्ष बाकी है। राहु की महादशा 20/4/20 में ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो महादशा शुरू हुई है वो हुई है गुरु की महादशा 20/4/20 से 20/4/36 तक। और गुरु कहाँ बैठे हैं? लाभ के स्थान में। और गुरु किस राशि में बैठे हैं? मित्र राशि में। यानी कि अभी तो सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। अभी तो ये उत्कृष्ट और बढ़ेगा, क्योंकि अगर राहु ने इतना कुछ दिया है तो गुरु तो बहुत शुभ होकर बैठे हैं, तो गुरु और ज़्यादा देंगे। तो साथियों, मैंने ये चीज़ें आपके सामने इसलिए रखी हैं। अब इसमें अगर आप मंगल की स्थिति देखें तो मंगल को देख के भी आप डरेंगे। अष्टम मृत्यु भाव में मंगल बैठ गए हैं। स्थितियां ऐसी लिखी गई हैं कि अगर इस भाव में मंगल बैठा है तो चाहकर भी कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, ऐसी विकट स्थितियां आ जाएंगी। लेकिन कहीं नहीं है वो स्थितियां। अगर आपके ग्रह मजबूत होकर बैठे हैं और आप में विल पावर है, आप धार्मिक हैं, केवल इतना होना ही पर्याप्त नहीं है। मुकेश अंबानी में जो विशेषता है वो ये है कि वो बेहद धार्मिक भी हैं। आप देखें जगह जगह तीर्थ स्थानों पर वो जाते हैं, सहपत्नीक जाते हैं, सहपरिवार जाते हैं। उनके परिवार में कोई शादी विवाह समारोह होता है तो उसमें उच्च श्रृंखलता नहीं होती, उसे बहुत ही सभ्य ढंग से वो करते। तो धार्मिकता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। साथियों, ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे आशा है जिन लोगों के मन में शनि और राहु को लेकर इस तरह की दुविधा रहती होगी वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे कि अगर अपनी शत्रु राशि में होकर और आय स्थान में बैठने के बावजूद शनि देव इतना कुछ दे सकते हैं, तो जिसके कुंडली में उच्च अवस्था में बैठे होंगे, अच्छी अवस्था में बैठे होंगे, तो उसे कैसे नुकसान दे देंगे। यही राहु अगर लगन में बैठकर इतने शुभ फल दे सकते हैं तो फिर भैया वो अगर अपने शुभ स्थानों में होंगे तो और भी सुखद परिणाम उनके होंगे। आशा है आपका डर दूर हुआ होगा। यही मेरा इस वीडियो का बनाने का मुख्य मकसद था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे उत्साह देने के लिए, बल प्रदान करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।